नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? माया देवी जी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम गांव टेड़क, जिला मुआड़ी, तहसील डेराबस्सी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी मैंने 2017 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी जी। हफ्ते में जी मैं वीरवार, जुमा, सोमवार जी सारे ही व्रत रखती थी जी। एक महीने में एक पूर्णिमा का व्रत आता था जी, वो भी मैं करती थी जी। ऐसा कोई व्रत नहीं था जी, नवरात्रे जी सब करती थी जी। मैं शाम खाना भी नहीं खाती थी, एक टाइम खाती थी जी खाना भी। कोई पानी सुबह से लेकर शाम तक मैं पानी भी नहीं पीती थी जी। बहन जी आपने बताया पहले आप हिंदू देवी देवताओं की भक्ति करते थे तथा व्रत भी रखते थे, तो जो भक्ति साधना आप करते थे उससे आपको क्या लाभ हुए? कोई लाभ नहीं हुआ जी। सारी भक्ति करते करते मेरी शरीर में इतनी पीड़ा रहती थी जी। मुझे बहुत भूत प्रेत की बाधा थी जी, बहुत ज्यादा इतनी थी जी। मेरे हस्बैंड जी वो गेट का जंदा ला के फिर रात गुजारते थे जी। जागते थे, सो भी नहीं पाते थे। सुबह काम पर भी जाते थे, फिर भी सो नहीं पाते थे जी वो। मैंने अपना छोटा भाई बुलाया हुआ था जी, मेरे घर वाले ने। उसने जी एक वो सोता था तो एक जागता था, एक जागता था तो एक सोता था जी। जिस टाइम पे मेरे में चीजा का असर हो जाता था जी, मेरे हस्बैंड बहुत बार यहाँ जी मैं उन्हें एक हाथ ही ऊपर चक देती थी जी। इतनी बुरी हालत थी जी मेरे की, बहुत ज्यादा जी। मैं क्या बताऊँ आपनू भी, मैं अपने पराये नू जानती ही नहीं थी भी मेरा अपना पराया है भी या नहीं। दुनियादारी की तो मुझे पता ही नहीं था जी। गांव वाले कहते थे जी भी या तो ढोंग करा या तो फैल करा, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते थे जी। मेरे किस टाइम पे मुझे भूत प्रेत का असर हो जाता था जी। मैं अपना हाथ ही काट कर अपना ही खून चाटने लगती थी जी। मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती थी सर, प्रेतों ने मेरा ऐसा हाल कर दिया था। मैं अपने पति, अपने बच्चों को, किसी को भी नहीं जानती थी जी। गांव के मेरे आड़ पड़ोस, मेरी सास भी कहती थी भी या तो ढोंग करा, कोई भी हमारे घर नहीं आता था। जिस टाइम पे मुझे असर होता था जी प्रेतों का, मेरे घर वाले जी गेट खड़का करते जी, जोन से मेरे ताऊ चाचा कोई गेट भी नहीं खोल था जी माँ। उसके बाद जी मेरे हस्बैंड को जी बवासीर की बीमारी थी। मेरा लड़का जी 9 साल का, उन्हें बहुत ज्यादा बुखार हो रहा था जी। हफ्ते में जी वो स्कूल में 2 दिन मुश्किल से जा पाता था। उसके बाद इतना बुखार था जी, मैं खुद डर जाया करूँ थी जी भी इतना बुखार है परमात्मा, मैं इतनी भक्ति भी करूँगा फिर भी मेरे बच्चे ठीक नहीं है। जौन सा कुछ भी कहते थे जी, मैं बहुत दूर दूर तक इलाज करवाया। यहाँ से यूपी में शामली पड़ा जी, वहाँ भी मैंने इस्लाम है जी एक, वहाँ उस पर भी इलाज करवाया। बराड़े में जी नप्पड़ भगत जी आए एक, उस पर भी इलाज करवाया। लेकिन इलाज करवाया कहती थी, पता लगता था भी मैं ठीक होगी, फिर ऐसे ही हो जाता था जी। इतनी बुरी हालत थी जी। मैं एक रुपये नु तरस गई थी जी। 10 रुपये तो मेरे वास्ते इतने हो गए थे भी, पता नहीं कितनी बड़ी रकम है। इतनी बुरी हालत कर दी थी मेरी। दिखते थे जी मनु, जिस टाइम पर मनु दिखते थे भूत प्रेत मेरे हस्बैंड के रूप में भी दिखते थे। मांस की इस तरह प्लेट जी मेरा आगे आगे चलती थी जी। मैं अंखा मीच का कहती थी मगर नहीं, ये मेरा बैम है, ऐसा नहीं हो सकता भी ऐसे कई प्लेट मांस की कैसे मेरे आगे घूमेगी, नहीं ये तो बहम है मेरा। उसके बाद ऐसे ही होता रहता था। मैं अपने कमरे में भी नहीं बढ़ पाती थी जी। अगर कल्ली होती थी घर पे तो मैं कमरे में नहीं जाऊँ थी, मैं बाहर ही रहूँ थी। किसी का बैठ गई तो मैं डर लगता था भी मैं अंदर जाऊंगी कुछ मुझे मार देगा। बहुत ज्यादा इतनी दिक्कत रहती थी जी, मैं बहुत डरती थी। बहन जी जैसा कि आपने बताया, आपके बताने के अनुसार आपके घर पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। आपको, आपके पति को, आपके बच्चे को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? चाचा जी मारे, उन्होंने हमें समझाया। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बताया भी, अब परमात्मा है, धरती पर आए हुए संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। तो मैं यकीन नहीं था जी, मैं इतनी पूजा करा करूँ थी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था जी, मैं किस तरह विश्वास कर लूँ, यकीन नहीं हो रहा था जी मुझे बिल्कुल भी मैं किसी बात पर भी विश्वास करूँ किस पर ना करूँ, मेरी समझते पर था जी सब कुछ। क्यों मैं इतनी पूजा करा करूँ थी जी, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। फिर चाचा जी कह रहे भी इस ज्ञान नु समझ, तू सत्संग तो देख सकते है। मैं कहा, तो उन्होंने कहा अभी सत्संग देख संत रामपाल जी महाराज का।
तो मैंने सत्संग देखा संत रामपाल जी महाराज का। सत्संग देखा तो समझ में आया ज्ञान परमात्मा का, ऐसा ज्ञान हम कहाँ रह रहे, क्या है हम, ये पता लगा। हमने डेरा बसी जाकर जी नामदान स्थल पर संत रामपाल जी महाराज जी था जी नाम दीक्षा ले ली। मेरे हस्बैंड ने भी जी, मेरे बच्चे ने भी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने 2 बच्चों को भी दिवा दी, मैंने खुद भी नाम दीक्षा ले ली जी। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो जो आपके जीवन में दुख थे वो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद कटे? जी 11 साल तक भूत प्रेतों ने जी मेरा घर बर्बाद करा होया था जी, कोई काम नहीं बना था जी। जैसा ही मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई, मेरे सारे दुख ठीक हो गए जी, कोई भूत प्रेत की बाधा नहीं रही जी, सब ठीक हो गया जी, काम भी ठीक हो गया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रही जी। मेरे घर वाले नु जी बवासीर की बीमारी थी, वो भी ठीक होगी। मेरे लड़के को बुखार रहता था जी, 9 साल हो गए थे जिसका बुखार नहीं उतरा था, 9 साल का है मेरा लड़का, बुखार नहीं इसका उतरा था जी। जिस दिन का नामदाम संत रामपाल जी महाराज ने नामदाम लिया जी, मेरा लड़का भी ठीक है। मेरी जो भूत प्रेत की बाधा थी वो भी कट गई जी। मैं किसी भी वक्त असर हो जाता था, मुझे खेलती थी मैं, सब कहते थे भी ये तो ढोंग करा बहुत ज्यादा, वो मेरी हट गई जी, कोई ऐसी तकलीफ नहीं रही। मेरा लड़का था जी बुखार रह रहा था जी, उसे खून में फैक्शन था सर उसके, वो भी फैक्शन ठीक हो गया जी। क्योंकि जबकि मैंने कोई दवाई उसके बाद नाम दाम लेने के बाद ना तो मैंने कोई दवाई ली, ना ही मैंने कोई इलाज करवाया, सिर्फ नाम दाम लेने के बाद ही मेरा लड़का ठीक हो गया जी। मेरे डैडी जी बहुत ज्यादा शराब पी रहे थे जी, मांस भी रोज खाते थे सर, इतनी शराब पीते थे भी, इतनी लड़ाई करते थे, शराब पीकर भी रात को सोने भी नहीं देते थे। मैं कभी कभी घर पे जाती थी तो दारू पी के इतनी लड़ाई करते थे भी, मैं वहां एक रात भी नहीं रह पाती थी। मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की है, परमात्मा आप मेरे डैडी को अपनी शरण में बुला लीजिए, मेरा विश्वास और पक्का हो जाएगा। परमात्मा ने ऐसी दया की, संत रामपाल जी महाराज ने, मेरे डैडी ने शराब भी छोड़ दी। मैंने उन्हें ज्ञान बताया परमात्मा का भी, परमात्मा धरती पाए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज भी, आप भी नाम दीक्षा ले लीजिए। मेरे डैडी ने नाम ज्ञान सुना, तब के मेरे डैडी को अधरंग भी पड़ गया था, इतनी बुरी हालत हो गई थी। कंपनी में, जिस कंपनी में मेरे डैडी जॉब करते थे, वो भी मना कर दिया था भी आप ड्यूटी पर मत आना, भी आप काम नहीं करते। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दाम दीक्षा लेने के बाद कंपनी से फोन आया भी आप ड्यूटी पे वापस आ सकते हो। मेरे डैडी ने ड्यूटी भी दोबारा ज्वाइन कर ली। संत रामपाल जी महाराज की दया से दारू मीट सब छोड़ दिया। मेरे डैडी ठीक तो बोल भी नहीं पाया करते थे, बोलने भी ठीक लग गए, अपने पैरों पर चलन भी लगे। जबकि मेरे डैडी मंजे पे पड़ गए थे, बिल्कुल भी ये भी नहीं था भी वो चल सकते हैं या कुछ भी, दूसरों के हाथ में आ गए थे, बाथरूम तक उन्हें उठा कर ले जाना पड़ता था, यानी कि मंजे पे सब कुछ कर रहे थे वो। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपके परिवार में सुखों का भंडार आ गया, तो आज जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो परमात्मा ही देंगे, मैं तो अरदास कर सकती हूँ। मैं अपने घर को भी, जोन से मेरे भाई हैं, अपने ताई जी को भी, सबको मैं अरदास ही कर सकूं भी आप भी परमात्मा की शरण में आइए। सच्चा ज्ञान है, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ये पूर्ण परमात्मा है, इनके अलावा कोई भी इस सृष्टि को कोई नहीं तार सकता। यही है जो ऐसा ज्ञान दे रहे जिससे मुक्ति हो रही है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? अनेक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा है, उस पर नंबर भी आ रहा है जी पट्टी पर, उस पर फोन करके आप नाम दाम स्थल पूछ सकते हैं, आप नाम दाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब।